बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पेश खिदमत है किस्सा एक फैक्ट्री के मालिक का। ये कुछ साल पहले की बात है। एक दुकान पर ताज़ा जलेबी बन रही थी। वो खरीदी तो अखबार का साथ आने वाला टुकड़ा पूरी जिंदगी तब्दील कर गया। पढ़ने का शौक शुरू से ही था। हुआ कुछ यूं कि उस टुकड़े पर एक कालम छपा हुआ था। कालम नगार का नाम अब याद नहीं है, लेकिन उसने जो लिखा था वो सब याद है। हरफ बहरफ तो नहीं, लेकिन याद है। आप भी सुनिएगा। उसने लिखा कि मैं कल अपने एक कारोबारी दोस्त के पास दफ्तर गया। चाय पी, गपशप लगाते हुए घर जाने का वक्त हो गया। जब दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तो क्लर्क ने आकर एक शिकायत लगाई कि जनाब फलां चपड़ासी सुस्त है, काम नहीं करता। ड्राइवर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मेरे उस दोस्त ने कहा कि अगर काम नहीं करता तो किस लिए उसे रखा हुआ है, फारिग करो उसे। मैंने फ़ौरन मदाखलत की और कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक दफ़ा उससे बात कर लो, क्या पता उसके कुछ मसाइल हों। फिर मैंने अपने दोस्त को एक शेख साहिब का वाक़या सुनाया। शेख साहिब लाहौर में एक मामूली से दफ्तर में मुलाजिम थे। दिन कुछ ऐसे फिरे कि उसी दफ्तर के साहिब को पसंद आ गए और यूं उनकी फैमिली में ही शेख साहिब की शादी हो गई। कुदरत शेख साहिब पर मेहरबान थी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए और शेख साहिब एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री से 2-4 और फिर ना जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। धन बरसता गया। 2 बच्चे हो गए। शेख साहिब ने किराए वाले कमरे से एक अपार्टमेंट और फिर लाहौर के एक इंतहाई पोश इलाके में 2 कनाल की एक कोठी खरीद ली। माली की ज़रूरत पेश आई तो चकवाल से आए हुए सुल्तान को फैक्ट्री से निकालकर 1500 रुपये माहवार पर अपनी कोठी पर मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। न किसी से कोई झगड़ा, न कोई अदावत, न कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहिब दिन के 10 बजे किसी काम से घर वापस आए तो गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी कर दी कि अभी वापस दफ्तर जाना था। दरवाजे से घर के दाखिली दरवाजे के दरमियान अल्लाह जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी देते सुल्तान के हाथ से पाइप फिसला और शेख साहिब के कपड़ों पर पूरी एक तेज़ फवार जा पड़ी। शेख साहिब भीग गए। सुल्तान पाँव में गिर गया। गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा कि साहिब गलती हो गई, लेकिन शेख साहिब का दिमाग आसमान पर था। गुस्से में ना आओ देखा ना ताओ, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया। कहा कि शाम से पहले पहले इस घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे के पास ही बैठ गया कि शायद साहिब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वो वापस बुला ले। शाम को शेख साहब वापस आए। देखा सुल्तान अभी तक वहीं बैठा हुआ था। गार्ड को कहा कि इसे धक्के देकर निकाल दो, ये यहाँ नजर ना आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था। रब जाने वो मुलाजिम कहाँ जा चुका था। वक्त गुजरता गया। शेख साहिब के तेज़ी से तरक्की पाते कारोबार और फैक्ट्रियों में एक ठहराव सा आने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ती गई, लेकिन शेख साहिब जिंदगी से बहुत मुतमईन थे। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। कुछ मजदूर भी जल गए। शेख साहिब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लग गया। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहिब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। दोस्तों के साथ सैर पर मरी गया। वापसी पर हादसा हुआ तो वो जवान जहान दुनिया से रुखसत हो गया। शेख साहिब की कमर टूट गई। नुकसान पर नुकसान होने लगे। न जाने किसकी नज़र लग गई थी। 2 कनाल की कोठी बेचकर शेख साहिब 10 मरले के अवामी तर्ज के मोहल्ले में आ गए। जब अकल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फ़कीरों के हाथ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई ज़िंदगी फिर से संवर जाए। बाकी मांदा कारोबार बेचकर और कुछ दीगर प्रॉपर्टी को रहन रख कर बैंक से कर्जा लिया और छोटे बेटे को एक नया कारोबार शुरू करवा दिया। उसके पार्टनर दोस्त ने दगा किया और सारा पैसा डूब गया। शेख साहिब 60 साल की उम्र में चारपाई से लग गए।
बीमार पड़ गए, परेशान रहने लगे। एक दिन एक पुराना चाहने वाला मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया। कहने लगा कि शेख साहिब, एक बुज़ुर्ग लाहौर में आए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, अगर उनके पास से दुआ करवा लें तो शायद अल्लाह ताला करम कर दे। शेख साहिब फ़ौरन तैयार हो गए, उन बुज़ुर्ग के पास पहुँचे, मुलाकात की, मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे। फिर उन बुज़ुर्ग ने आंखें खोलीं, शेख को देखा और कहा, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला था मुलाजमत से? शेख के सर के ऊपर गोया एक कयामत टूट पड़ी। आंखों से आंसुओं की एक ना थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख साहब रोते रहे और फिर उसी बुज़ुर्ग के पाँव में गिर गए, माफ़ियाँ मांगने लगे। बुज़ुर्ग ने उसे कहा कि सुनो मेरी बात, परवरदिगार राज़िक है, वो रिज़्क ज़रूर देगा, लेकिन उसका वसीला इंसानों को ही बनाएगा। ऊपर से नीचे आते पानी की तकसीम जिस तरह नहरों नालों की तरह होती है, रिज़्क की तकसीम भी बिल्कुल इसी तरह से होती है। परवरदिगार के नज़दीक हम में से हर एक शख्स वसीला है किसी और के रिज़्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का रिज़्क जो उस वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों सुल्तान को 1500 रुपये देने के लिए मिलते थे। याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हें अता ही उस सुल्तान के सदक़े कर रहा था। तुम्हें इसलिए अल्लाह ताला नवाज रहा था ताकि तुम उसको तनख्वाह दे सको। तुमने उसकी तनख्वाह रोक ली, उसको नौकरी से निकाल दिया, ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा ख़त्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो, अगर वो मान जाए, माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। शेख की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता हुआ घर वापस आया, पुराने कागजात ढूंढता रहा कि शायद कहीं सुल्तान का कोई पता, कोई शनाख्ती कार्ड और या फिर कोई और मालूमात मिल सकें। कुछ भी ना मिला तो शेख दीवानावार सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चला गया, लेकिन वहाँ भी सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा ढूंढता ढूंढता चकवाल अड्डे पर आन पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख का दिल का सुकून ख़त्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख साहब फिर घर से गायब हो गए तो बेटे को मालूम था कि वो कहाँ मिलेगा। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप ज़मीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था कि सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद भी रोता रहा और उसके बाद बाप को वापस ले आया। चंद दिन गुजरे कि शेख साहिब का इंतकाल हो गया। कालम निगार ने लिखा कि मैंने अपने दोस्त को ये पूरी कहानी सुनाई और उसे कहा कि चपड़ासी को नौकरी से ना निकालो, उसका रिज़्क तुम्हारे रिज़्क से जुड़ा है, उसे तो रब कहीं और से भी दे देगा। उसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। मुझे ये वाक़या पड़े हुए काफ़ी साल गुजर गए हैं। आप यकीन करें कि इस तहरीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं माली मामलात में बहुत ज़्यादा मोहतात रहता हूँ। अगर किसी के पास कुछ पैसे उधार की सूरत में रह गए तो मैं नहीं मांगता कि कहीं ऊपर से मिलने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। कोशिश होती है कि मेरी वजह से लोगों का रिज़्क लगा रहे। घर में काम वाली रखी तो मुश्किल हालात में भी इनकार नहीं किया कि उसका रिज़्क लगा रहे। अपने पास काम करने वाले किसी लड़के को कभी भी नौकरी से नहीं निकाला कि मेरी वजह से किसी के घर में परेशानी ना हो, किसी के रिज़्क का वसीला ख़त्म ना हो जाए। मैंने हमेशा नेक नीयती से वसीला बनने की कोशिशें की हैं। मैं कभी तंग दस्त नहीं हुआ। अल्लाह ने मुझे हमेशा नवाजा है। एक से बढ़कर एक वसीला मुझे मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। आप भी इरादा करें कि कभी आपकी वजह से किसी का रिज़्क बंद नहीं होगा। आप वसीला बनते रहें, अल्लाह पाक आपके लिए वसीले बनाता रहेगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। आप इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
क्या पता कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी बदल जाए। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।